है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और जहां भी हों, जिस तरह भी हों, आप जिस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें और जहन लगा कर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में किस तरह के क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जो हजरात यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद ये चैप्टर होगा कि किस तरह के सवालात यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं उर्दू से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ और उन्हें हम बआसानी हल करते हैं। साथियों, सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही करें। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब निशानदेही करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सही जवाब की निशानदेही करते चलते हैं। ऑप्शन ए जो है सवानेह मौलाना आज़ाद, तो इनकी तसनीफ़ करदा किताब जो है वो शिबली नुमानी है, तो हमारा ए का 4 हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, तो इनकी तसनीफ़ करदा किताब जो है वो आब हयात है। आप तमामी हजरात को ये बखूबी पता होगा। ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, तो इनकी तसनीफ़ करदा जो किताब है तो वो मुकद्दमा शेर व शायरी है। ठीक है, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है तो कायम है, तो ये हमारा ऑप्शन डी का ऑप्शन 2 से मिल जाएगा। ठीक है, ये तमाम के तमाम निशानदेही हो चुकी और आप हजरात इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि और अपनी कापी में दर्ज भी कर सकते हैं ताकि आप आइंदा इसे भूल ना पाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, दर्ज झेल में मरसिया निगार के मुसन्निफ़ कौन हैं? दर्ज झेल में मरसिया निगार के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए मीर अनीस, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी अमजद हैदर आबादी, ऑप्शन डी हाली। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि मरसिया निगार के मुसन्निफ़ कौन है, तो मीर अनीस जो है ये मरसिया निगार के मुसन्निफ़ हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मजरूह सुल्तानपुरी की वफ़ात कब हुई? कलम बंद करें। ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1982 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि मजरूह सुल्तानपुरी की वफ़ात जब हुई थी तो उस वक्त 2000 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मुनाजाते बेवा किसका नज़्म है? ऑप्शन ए इस्माइल मेरठी, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो साथियों, ये मुनाजाते बेवा जो है ये किसकी नज़्म है, किसका नज़्म है, किनके लिखे हुए नज़्म है? तो हमारा सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि मुनाजाते बेवा किसका नज़्म है, तो ये जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। तो चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, शुआए उम्मीद के नज़्म निगार कौन है? इंतखाब करें। शुआए उम्मीद के नज़्म निगार कौन है? इंतखाब करें। ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी हाली। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शुआए उम्मीद के नज़्म निगार जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये तमाम के तमाम सवालात यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के सवालात और इससे भी टफ सवालात पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद ने कितने अदवार में तकसीम किए? कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद ने कितने अदवार में तकसीम किए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो साथियों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद ने कितने अदवार में तकसीम किए थे? तो वो 2 अदवार में तकसीम किए थे। ठीक है, 2 अदवार में तकसीम किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, सबसे पहले ज़बान का नाम उर्दू किसने मुस्तनद करार दिया? सबसे पहले ज़बान का नाम उर्दू किसने मुस्तनद करार दिया? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी ज्ञानचंद, ऑप्शन डी इमाम बख्श नासिख। तो साथियों, सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि सबसे पहले ज़बान
सबसे पहले ज़बान का नाम उर्दू किसने मुस्तनद किया? तो ये जो मुस्तनद करार दिए थे तो इमाम बख्श नासिक थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सदेश्वर वर्मा ने कितने मंजिलों में तकसीम किया? ठीक है, यानी कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सदेश वर्मा ने कितने मंजिलों में तकसीम किए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सदेश्वर वर्मा ने कितने मंजिलों में तकसीम किए थे? तो वो 5 मंजिलों में तकसीम किए थे। ठीक है, 5 मंजिलों में तकसीम किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर सदेश्वर वर्मा के तकसीम करदा मंजिलों में से किसी एक का इंतखाब करें। यानी कि डॉक्टर सदेश वर्मा ने जो कदीम हिंद आर्याई के मंजिलों में जितनी मंजिलों में तकसीम किए थे उनमें से किसी एक का नाम मुंतखब कर दें। ऑप्शन ए अहद मंजिल, ऑप्शन बी कदीम मंजिल, ऑप्शन सी वेदक मंजिल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि डॉक्टर सदेश वर्मा ने जो कदीम हिंद आर्याई को जितने मंजिलों में तकसीम किए थे उसमें से एक नाम वेदक मंजिल भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है, पाली किस मज़हब की ज़बान है? पाली जो है ये किस मज़हब की ज़बान है? ऑप्शन ए बौद्ध मज़हब, ऑप्शन बी क्रिश्चियन मज़हब, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी सनातन मज़हब। तो साथियों सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि पाली किस मज़हब की ज़बान है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये बौद्ध मज़हब की ज़बान है। पाली जो है वो बौद्ध मज़हब की ज़बान है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप सभी से जो हजरात इस चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट में बताएँ कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर उर्दू से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आपके नज़र में है, आपके लिए हो रहा है और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़रूर हमें इत्तला करें, खबर करें, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो साथियों इस सवाल को आपकी नज़र जहन में ज़रूर होना चाहिए कि ये आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है। तो ऊपर गुजर चुका है, मुसन्निफ़ीन के एतबार से उनकी मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों के एतबार से सही जवाब निशानदही करें। तो आप ज़रूर आपके नज़र में, आपके जहन में ज़रूर इस सवाल का जवाब आता होगा कि आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है। तो आब हयात के जो मुसन्निफ़ हैं तो वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं ये आब हयात के मुसन्निफ़ है। तो हमारे सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है, गुलिस्तान के मुसन्निफ़ कौन है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी शेख सादी। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि गुलसिदा जो है ये फ़ारसी की किताब है, तो इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो शेख सादी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है, उर्दू का इब्तदाई ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए इस्माइल मेरठी, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन डी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि उर्दू का इब्तदाई ज़माना इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है, उर्दू अदब के किस मुअर्रिख़ ने मसनवी अली नामा को दुकनी अदब का शाहनामा करार दिया? ठीक है, ऑप्शन ए अनवर सदीद, ऑप्शन बी जमील जालबी, ऑप्शन सी राम बाबू सक्सेना, ऑप्शन डी सैयदा जाफ़र। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि उर्दू अदब के किस मुअर्रिख़ ने मसनवी अली नामा को दुकनी अदब का शाहनामा करार दिया? तो जमील जालबी जो थे यही मसनवी अली नामा को दुकनी अदब का शाहनामा करार दिए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है, फसाना अजायब का सबसे नहायत ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है?
फसाना अजायब का सबसे ज़हीन नहायत ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है? ऑप्शन ए मल्लिका महर निगार, ऑप्शन बी सौदागर, ऑप्शन सी अंजुमन आरा, ऑप्शन डी जाने आलम। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि फसाना अजायब का सबसे नहायत ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है? तो ये मल्लिका महर निगार का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन लाए थे। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, और किस तरह के सवालात अगर उर्दू से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो अगर हम अच्छे से जहन लगा कर गौर व फिक्र से उसकी तैयारी करें और उससे एग्ज़ाम से पहले कुछ महीने पहले हम अगर बखूबी तरीके से हम तैयारी करें तो ज़रूर हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।